हेलो दोस्तों, उम्मीद रखते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो अक्सर एग्जामों में इस चैप्टर से ज़रूर जो है 3 to 5 नंबर जो है पूछा जाता है अक्सर हमेशा। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे लिखा गया है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेकंड पॉइंट है द इंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो इंड प्रोडक्ट होता है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और फ्रूट एंड सीड, यानी फ्रूट होता है, फल होता है, और सीड यानी बीज होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इंड प्रोडक्ट होता है। थर्ड पॉइंट है फ्लावरिंग प्लांट आर आल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म, यानी फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। याद रखना, ये पूछा जाता है कि फ्लावरिंग प्लांट को नॉर्मली क्या कहते हैं, हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ये फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी ये फ्लावर ही क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इसका, फ्लावरिंग प्लांट का। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में फ्लावर के जो स्ट्रक्चर होते हैं 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे बेलो जो नीचे दिया गया है, कैलिक्स है। कैलिक्स क्या होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन पार्ट होता है, सबसे आउटर पार्ट होता है, इसलिए इसको हिंदी में हम बाह्य दलपुंज भी कहते हैं और इसको कैलिक्स कहते हैं। जैसे जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर के सबसे नीचे साइड में अलग अलग चारों साइड से निकले होते हैं ग्रीन पार्ट, और एक पार्ट को हम बात करें तो उसको सेपल कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेपल जो होता है उसी को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, और ग्रीन होता है। इसके बाद जो कलरफुल जो भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। और कोरोला के एक भाग को, एक पार्ट को क्या कहते हैं, हम पेटल कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ जो है पेटल को ही क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। और पेटल किसे कहते हैं, एक पार्ट को जो होता है, जो कलरफुल पार्ट है, एक भाग को क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। और तीसरा जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आता है, स्टिमन, इसको हिंदी में हम पुंकेसर कहते हैं। स्टिमन जो होता है, स्टिमन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा क्या होता है, फिलामेंट। एंथर जो होता है इसको हिंदी में परागकोश कहते हैं, और फिलामेंट जो होता है उसे हम हिंदी में तंतु कहते हैं। और ये जो होता है ये, हाँ, एक और होता है कि एंड्रोसियम क्या होता है। एंड्रोसियम जो होता है, ये स्टेमन जो होते हैं इसके ग्रुप को ही क्या कहते हैं, हम एंड्रोसियम कहते हैं। और एंड्रोसियम क्या होता है, मेल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी फ्लावर का जो एंड्रोसियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। यानी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टेमन आर कॉल्ड जो है एंड्रोसियम, यानी और एंडोसियम क्या है, मिल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो मिल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक जो होता है स्टेमन, बहुत सारे स्टेमन होते हैं, और एक स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एंथर जिसको परागकोश कहते हैं, और जिससे एंथर लगे होते हैं उसको फिलामेंट यानी तंतु कहते हैं। ऐसे ही एक फ्लावर में बहुत सारे जो होता है स्टेमन हो सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे जो है गाइनोसियम। गाइनोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोसियम, और जो इसको हिंदी में जायांग बोलते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम गाइनोसियम कहते हैं, और गाइनोसियम को ही क्या कहते हैं, जिसे बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसके जो होता है, जैसे उसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे ओवरी है, ओवरी में जैसे यहाँ पे इसको बोलते हैं हम ओवरी, इसको अंडाशय बोलते हैं। यहाँ पे स्टाइल जो एक लंबा सा सिलेंड्रिकल शेप होता है, इसको स्टाइल, इसको हिंदी में हम बोलते हैं जो है वर्तिका बोलते हैं। और ये स्टिग्मा होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन, यानी जो इसके अंदर परागकोश के अंदर जो परागकण होते हैं वो आ करके इसी स्टिग्मा पर, यानी वर्तिकाग्र इसको हिंदी में बोलते हैं, यही आते हैं और जर्मिनेट करते हैं, तब जा करके हम ओब्यूल, यानी ओब्यूल को हिंदी में बीजांड बोलते हैं, तब जा करके ओब्यूल तक ये पहुंचते हैं। जर्मिनेशन ट्यूब यानी पोलन ट्यूब के द्वारा यहाँ तक पहुंचते हैं, तब जा करके क्या होता है, एक सीड का निर्माण होता है। अब इसको हम 1 पॉइंट करके हम पढ़ते हैं। जैसे इंडोसियम बताया, हम हिंदी में पुमंग कहते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
एंड्रोसियम पहले नंबर क्या होता है, कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टेमन जो होता है आर कॉल्ड एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम जो स्टेमन होते हैं, स्टेमन के दो पार्ट एंथर और क्या होता है फिलामेंट होते हैं। गाइनोसियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोसियम के तीन भाग होते हैं, कौन, स्टिग्मा, स्टाइल और क्या होते हैं ओवरी होते हैं। स्टाइल का काम क्या है, यहाँ पे जो होता है जो पॉलन ग्रेन होते हैं एंथर के अंदर, पॉलन ग्रेन होते हैं जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो आते हैं, फिर यहाँ पे जर्मिनेट करते हैं और यहाँ ट्यूब बनाते हैं पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो फिर जा करके यहाँ पे क्या हो जाता है ओव्यूल में जो है फ्यूजन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, हो जाता है। अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन, मैंने पहले बता दिया, यानी ग्रुप ऑफ स्टेमन जो होता है को ही क्या कहते हैं एंड्रोसियम कहते हैं। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, पहले ये भी बता दिया हमने। स्टेमन जो होता है दो पार्ट जुड़ा होता है, एंथर और फिलामेंट से। एंथर यूजुअली बाइलोब, जो एंथर होते हैं ये बाइलोब होते हैं, यानी दो लोब, जैसे हमारा हार्ट दो लोब है तो दो लोब में क्या है उसमें दो चैम्बर फिर बीच में है, यानी ऊपर वाले को आर्टियम कहते हैं, नीचे वालों को वेंटिकल कहते हैं। तो ऐसे ही हार्ट हमारा बाइलोब, लेकिन उसमें चार चैम्बर होते हैं। बीच से क्या होता है वो जो चैम्बर, जो एक चैम्बर वन साइड राइट साइड का है, लेफ्ट साइड का है, सॉरी राइट साइड का लेफ्ट साइड का है, वो क्या है बीच से बटा हुआ है। तो ऐसे ही बाइलोब होते हैं और बीच से क्या होता है एक पार्ट और होता है, तो ये क्या होते हैं बाइलोब होते हैं, लेकिन चैम्बर इनमें चार होता है। लिखा गया है स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट एंथर और फिलामेंट। एंथर यूजुअली बाइलोब होते हैं, बाइलोब मैंने बताया। ईच लोब हैज टू पॉलन सैक, यानी जो होता है ये एंथर है, ये बाइलोब है, लेकिन बाइलोब में क्या होता है इनके पास टोटल चार चैम्बर होते हैं। एक लोब में दो चैम्बर, तो दो लोब में टोटल कितने हो गए, चार चैम्बर हो गए। वही का ईच लोब हैज टू पॉलन सैक, यानी प्रत्येक लोब में दो पॉलन सैक होते हैं। उसके बाद टोटल चार चक्कर, टोटल जो है फोर पॉलन सैक जो है जिसमें माइक्रोस्पोर बनता है, और जहां पे माइक्रोस्पोर बनता है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, यानी जहां पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यानी टोटल फोर पॉलन सैक होते हैं, यानी पॉलन सैक में ही जो होता है क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस जो होती है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, या कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट इज कॉल्ड माइक्रोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल आर फाउंड इनसाइड द एंथर, यानी जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो ये एंथर के अंदर ही बनते हैं। लिखा गया माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं, यानी एंथर के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर ही क्या होता है, इनसाइड द एंथर, कहाँ पाया जाता है, एंथर के अंदर पाया जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल पाया जाता है, और उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वही फिर क्या होता है वहां पे पॉलन ग्रेन का निर्माण करता है। ठीक, फिर कह रहा है विच अंडरगो मियासिस, वही जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है यही फिर मियासिस में जाएगा, मियासिस करेगा और प्रोड्यूस फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, और चार जो होता है हैप्लॉइड जो है माइक्रोस्पोर का निर्माण करेगा। कह ईच माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू ए पॉलन और ग्रेन, यही माइक्रोस्पोर जो होते हैं फिर क्या होता है बाद में जाकर के पॉलन ग्रेन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं क्या, पराग कण कहते हैं। पराग कण में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। उसके बाद आता है पॉलन ग्रेन हैज टू वॉल, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, जैसे मान लो एक पॉलन ग्रेन है सेल है जो माइक्रोस्पोर कहते हैं, यहाँ पे इसके आउटर वाले सेल को हम कहते हैं इग्जाइन, इग्जाइन कहते हैं, और इसके इनर वाले वाल को हम क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। यानी पॉलन जो ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो होते हैं उनके पास जो होता है दो वाल होता है, एक आउटर वाल होता है, यानी इग्जाइन जो होता है उसको आउटर वाल कहते हैं, और जो इंटाइन होता है जो अंदर वाली वाल है उसको हम अंदर वाली वाल है उसको इंटाइन कहते हैं। याद रखना जो इग्जाइन है, जो आउटर वाल जिसको कह रहे हैं, वो जो बना होता है जिस केमिकल का, जिस सब्सटेंस का, उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन है,
और ये स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही जो है ये माइक्रोस्पोर होते हैं जो है बहुत लंबे समय तक जीवित रख पाते हैं, अपने अपने आप को जर्मिनेशन जो होता है बनाने लायक क्षमता जो है लंबे समय तक जो रख पाते हैं, क्योंकि ये जो है एसिड रेजिस्टेंट होते हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं और बायोडिग्रेडेबल रेजिस्टेंट होते हैं इस केमिकल के कारण, इसलिए लंबे समय तक ये जीवित अपने आप को रख पाते हैं। दूसरा है इंटाइन, यानी इनर वाल को क्या कहते हैं हम, इंटाइन कहते हैं। और इनर वाल में क्या होता है, सेलुलोज और पेक्टिन, यानी इनर वाल किसका बना हुआ है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है। अब उसके आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम गाइनोसियम कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं। अब इसके पार्ट ऑफ गाइनोसियम की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया, एक स्टिग्मा, दूसरा जो है स्टाइल और तीसरा जो है ओवरी। यानी जो गाइनोसियम है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है जिसको गाइनोसियम कहते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा का क्या काम है, रिसीव ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन जो है आएगा, यानी एंथर है, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन बनेगा, जो पॉलन माइक्रोस्पोर बनेगा, ये यहां से आएगा कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर आएगा। वही कार्य स्टिग्मा यानी इसको हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। इसका काम ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करना होता है। और उसके बाद ये बीज का जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है यहाँ पे, जिसको हम स्टाइल कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तिका कहते हैं। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे जो पोलन ट्यूब होता है उसको पहुंचाना कहां तक, यहाँ ओब्यूल तक, इसका काम होता है। लिखा गया स्टाइल कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। और ये स्टाइल क्या होता है, स्टिग्मा से ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है स्टाइल। दूसरा है ओवरी, कंटेन ओब्यूल। ओवरी ये क्या है, पूरा ही ओवरी, और ओवरी के ही अंदर क्या है, यहाँ पे ओब्यूल है। और यही ओब्यूल, इसी ओब्यूल को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी में विजांड बोलते हैं। और यही जो होता है यहाँ पे जो फीमेल जो गैमिट्स का निर्माण जो होता है, जिसको हम उस गैमिट को बोलते हैं मेगा स्पोर बोलते हैं, क्योंकि साइज लार्ज होती है, इसलिए इसके गैमिट को हम बोलते हैं मेगा स्पोर बोलते हैं हम। और यहाँ देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हमने ये जो है बता दिया। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, दैट इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं उसको हम, मेगा स्पोर जो है फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल फॉर्मिंग ओब्यूल, यानी इस ओब्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, इस ओब्यूल के अंदर एक सेल पाया जाता है जिसका नाम है मेगा स्पोर जो है मदर सेल। और मेगा स्पोर जो मदर सेल ही यही फिर अंडरगोज मियासिस में जाता है और फिर क्या बनाता है, मेगा स्पोर फॉर्म 4 मेगा स्पोर, और क्या बनाता है जो है 4 जो है मेगा स्पोर बनाता है। यहाँ मेगा स्पोर बन गया, इसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर बन गए, जो माइक्रोस्पोर बन गए यानी पोलन ग्रेन बन गए, यहाँ मेगा स्पोर बन गए। अब होता क्या है लास्ट में, यहाँ से जो परागकण होते हैं या जो माइक्रोस्पोर होते हैं, यही जो होते हैं यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, फिर जो ट्यूब बनाते हैं पोलन ट्यूब, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, मेगा स्पोर से करते हैं। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन मीन्स होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी जो है एंथर से स्टिग्मा पर जिस एजेंट के द्वारा, जिसके द्वारा जो है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। और पॉलिनेशन जो है कि जो माध्यम है वह है कई सारे हो सकते हैं, विंड के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, किसी इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है जो है, तो जल के द्वारा हो सकता है, बर्ड के द्वारा हो सकता है। तो अलग अलग माध्यम है, एजेंट है जिसके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन किसे कहते हैं, एक लाइन में डिफिनेशन पूछे कि व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी क्या काम है, सॉरी पॉलिनेशन किसे कहते हैं, यानी जो है पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन होता है उसका ट्रांसफर होना कहाँ से, एंथर से कहाँ, स्टिग्मा, उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनेशन।
जो होते हैं टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ यानी इसको हिंदी बोलते हैं स्वपरागण। स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, यानी जो पॉलिन ग्रेन है, मान लो एक फूल है, एक फ्लावर है, और इसका जो जो पॉलिन पॉलिन जो है ग्रेन है, जो स्पोर है, माइक्रोस्पोर, इसी फ्लावर के जाकर के स्टिग्मा पे यहाँ पे आ गया, पॉलिनेशन हो गया। तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे, इस प्रकार के जो पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इसको जो हम बोलेंगे यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। जैसे लिखा गया है कि पॉलन ट्रांसफर जो तो विद इन सेम फ्लावर अथवा सेम प्लांट, जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है जिस जिस फ्लावर का पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे क्या, हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। दूसरा होता है, आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन, नाम है क्रॉस, इसके नाम से ये क्रॉस, यानी यहां पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, लेकिन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जो होता होगा। जैसे लिखा गया है पॉलन ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, यानी सेम स्पीसीज होंगे और जा करके पॉलन जो ग्रेन होता है तो एक फ्लावर से, एक फ्लावर के प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जा करके फर्टिलाइजेशन करेगा वहां पे, तब उसको हम बोलेंगे, उस प्रकार के पॉलिनेशन को बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ओके, थैंक यू। उम्मीद रखता हूँ कि सब लोगों को समझ में आया होगा। आज का टॉपिक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, यहाँ पे एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यानी भ्रूण का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बताऊंगा मैं एक कम से कम 8-10 पॉइंट है, जो पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन का एजेंट क्या होते हैं, किसके किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है, और जैसे विंड के द्वारा हो रहा है तो क्या बोलते हैं, इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है तो उस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं। तो नाम अलग अलग है, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे। ओके, थैंक यू। उम्मीद रखता हूँ कि सब लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।